नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 3 पीएससी फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इसके पहले 2 यूनिट का दे दिया है, उसको जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे, फ्री मटेरियल में देख लीजिएगा। ठीक, आइए आज का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। यह है अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट 3 पेपर 2 वेक्टर स्पेस। देखो, मान लो v वास्तविक संख्याओं के संपूर्ण युग्मों एक्स वाई का समुच्चय तथा मान लो r वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है, तब ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संक्रिया होने पर v वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र में सदिश समष्टि हो गया नहीं। हमें दिया है एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन इज इक्वल एक्स प्लस एक्स वन जीरो और सी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल सी एक्स जीरो। किसी सदिश वीएफ के एक रिक्त उपसमुच्चय W के लिए V का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है। क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू W, अल्फा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F है प्यारे बच्चों, ये F है। A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W। किसी समष्टि VF के एक रिक्त उपसमुच्चय W को V का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है कि AB बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W इज इक्वल AB जीरो, AB बिलोंग्स टू F, V3 F की एक सदिश उपसमष्टि है। किसी सदिश समष्टि VF के किन्हीं दो उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ VF का एक सदिश उपसमष्टि होता है। दो उपसमष्टियों का संघ एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। सदिश समष्टि VF दो सदिश उपसमष्टियों W1 और W2 का एक सरल योग है, अर्थात V इज इक्वल W1 है ना, सरल योग W2 यदि और केवल यदि पहला V इज इक्वल W1 सरल योग W2 और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल 0। यदि दो सदिश रैखिकता परतंत्र है तो उनमें से एक दूसरे का अदिश गुणन होता है। जांच कीजिए कि सदिशों 2 3 -1 1 -1 4 -2 और 1 18 -4 का समुच्चय सदिश समष्टि V3 R में रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र। यदि अल्फा बीटा गामा सदिश समष्टि VF के रैखिकता स्वतंत्र सदिश है जहां F सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र है, तब सिद्ध कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा। ये पहला है और दूसरा भी है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है। अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा भी रैखिकता स्वतंत्र है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। ये तो करना ही करना है। अस्तित्व प्रमेय, एग्जिस्टेंस थ्योरम, आधार प्रमेय बोलते हैं। लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। विमी प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। या इसी को यदि VF एक परिमित विमी सदिश समष्टि है तब V के कोई दो आधार समान संख्या में अवयवों को रखते हैं। ये दोनों बिल्कुल करके जाना है। यदि W1 और W2 एक परिमित विमी सदिश समष्टि VF की दो समष्टियां हैं तो डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। यदि V एक परिमित विमी सदिश समष्टि है, VF का एक उपसमष्टि है, तो डायमेंशन V अपॉन W इज इक्वल डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। तो ये पिछले साल कहीं कहीं में आया था, ये नहीं आया तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आएगा। दर्शाइए कि सदिश 2 1 4 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 2 R स्क्वायर के लिए एक आधार निर्मित करते हैं। दर्शाइए R क्यूब का निम्न समुच्चय S R क्यूब का एक आधार बनाता है। S इज इक्वल 1 2 1 2 1 0 1 माइनस 1 2। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसके अंदर, है ना। V3R के समुच्चय S इज इक्वल 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 के सापेक्ष अल्फा का निर्देशांक सदिश ज्ञात कीजिए जहां अल्फा इज इक्वल 4 माइनस 3 2 है। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। ऐसे और भी है ना आप कीजिएगा, क्योंकि है ना इसमें केवल एक ही चैप्टर है, अच्छे से करेंगे बढ़िया से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर करेंगे और इसका PDF एफ विजय सर क्लासेस फ्री मटेरियल में अपलोड होगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।